अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे मुल्क के बारे में जिसे दुनिया एशिया का मोज़ा भी कहती है। जी हाँ, वो मुल्क है सिंगापुर। एक छोटा सा जजीरा मगर दुनिया की सबसे ताकतवर मैशत में से एक। आप सब जानते हैं कि इस वक्त दुबई एक बड़े माशी बहरान से गुजरा है। बहुत से सरमायाकार वहाँ से अपना सरमाया निकाल कर सिंगापुर मुंतकिल हो रहे हैं। सोना, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी सब कुछ सिंगापुर में आ रहा है। आज हम सिंगापुर की तारीख, फ़ीकस आमदनी, वीज़ा प्रोसेस, पासपोर्ट रैंक, नौकरियां, तनख्वाहें और शादी के बाद कितने अरसे में यहाँ पे पासपोर्ट मिलता है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो लाजम ये है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें ऐसी मालूमात है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सिंगापुर की तारीख में बात करूँगा। सिंगापुर का पुराना नाम है तमस्क, जिसका मतलब है समंदरी कस्बा। बाद में इसका नाम सिंगापुर पड़ गया, जिसके मानी है शेरों का शहर। 1819 में बरतानवी ऑफिसर स्टीफर्ड राफर्स ने सिंगापुर को एक तजारती बंदरगाह के तौर पर कायम किया। आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका बरतानवी कॉलोनी बन गया। दूसरी जंग अजीम में 1942 में जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। 1945 में जंग खत्म होने के बाद दोबारा से फिर बरतानिया इस पर काबूज हो गया। 1963 में सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा बन गया, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर को मलेशिया से आज़ादी मिल गई। उसको अलग होना पड़ा और एक आज़ाद रियासत बन गया। आज़ादी के वक्त सिंगापुर इंतहाई गरीब था। इतना गरीब था कि ये चूहे खाने तक मजबूर थे, तो लोग खुदकुशियाँ करते थे। बेरोज़गारी आम थी, गंदे हस्पताल थे, कोई कुदरती वसाइल नहीं थे। मगर फिर भी एक अजीम लीडर ली कुआन यू कौन है? ये यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था। ली कुआन यू ने तलीम, सनत, सेहत, कारोबार पर तवज्जो दी। उन्होंने बदअनवानी ख़त्म की, करप्शन ख़त्म की, कानून की हुक्मरानी को कायम किया और फिर 30 साल में सिंगापुर को दुनिया की अमीर तरीन ममालिक में शामिल कर दिया गया। और आज दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट है सिंगापुर का, जिस पे 195 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री आपको मिल जाती है। अगर इसका पासपोर्ट आपकी जेब में है तो सिर्फ तसव्वुर कीजिए कि आप अमेरिका फ्री जा रहे हैं, आप कनाडा फ्री वीज़ा जा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया फ्री वीज़ा जा रहे हैं, आप यूके फ्री वीज़ा जा रहे हैं। अभी बात करूंगा सिंगापुर की मैशत की और फ़ीकस आमदनी की। एक बंदा एक साल में वहाँ पे कितना कमाता है। अब बात करते हैं कि सिंगापुर की जो माशी ताकत है, इनके आदाद क्या है, आप सुनकर हैरान आ जाएंगे। सिंगापुर का जो पर कैपिटा इनकम है वो है $574 अमेरिकी 2025 के मुताबिक। और यहाँ जो फ़ीकस आमदनी यानी कि एक बंदा $88,000 कमाता है एक साल के अंदर, वहाँ पे अगर वो 12 महीने जॉब करता है। और इसका जो पर कैपिटा इनकम है वो $1,35,000 है, जो दुनिया पे पहले नंबर पे है। सिंगापुर की जो करेंसी है वो है SGD यानी कि सिंगापुर डॉलर करेंसी। और यहाँ पे बेरोजगारी बिल्कुल ज़ीरो है। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी कितनी है? तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो फ़ीकस आमदनी यानी कि सालाना एक बंदा $1,500 कमाता है सिर्फ एक साल के अंदर, जबकि सिंगापुर में एक बंदा $88,000 कमाता है। यानी कि सिंगापुर पाकिस्तान से 58 गुना ज़्यादा अमीर मुल्क है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, पहले नंबर पे है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक 2026 में सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट ठहरा है। सिंगापुर के पासपोर्ट के ऊपर तकरीबन 155 ममालिक में आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है और 27 ऐसे मुल्क है जहाँ पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है और 12 ऐसे ममालिक जहाँ आपको ATA मिलता है। यानी कि टोटल होगी 194 ममालिक। तो भाई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UAE, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बड़े बड़े ममालिक जहाँ आप बगैर वीज़ा 100% जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ सिंगापुर में कैसे जाएंगे। पाकिस्तानियों को यहाँ वीज़ा लेने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको बताऊँगा कि ये इंतहाई आसान प्रोसेस है। पाकिस्तानी शहरियों को सिंगापुर जाने के लिए वीज़ा लाजमी चाहिए। आइए जानते हैं कि इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या तरीकाकार है। टूरिस्ट वीज़ा यानी कि सैर और सियाहत का वीज़ा आपको 30 दिन का मिलता है। उसके अलावा बिज़नेस वीज़ा मिलता है, स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा मिलता है। 3 माह का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का भी मिलता है। अब तकरीबन 18,500 पाकिस्तानी रुपये इसकी फ़ीस है, यानी कि $22 बनता है आज के दौर में। बहुत आसान वीज़ा है। 5 से 3 वर्किंग प्रोसेस के अंदर आपको 30 दिन का वीज़ा मिल जाता है। पाकिस्तान में सिंगापुर की एम्बेसी नहीं है, कराची में आपको जाना पड़ता है, लेकिन आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं सिंगापुर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसमें आपको 6 माह की बैंक स्टेटमेंट है, 3 पे स्लिप अगर आप जॉब करते हैं। अगर आपको कारोबार करते हैं तो आपको वहाँ टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ती है 6,
और उसके अलावा आपको वहाँ का जो ट्रेड लाइसेंस है SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से रजिस्टर्ड होता है, और आपके पास शो मनी के तौर पे पैसे होने चाहिए, तो आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाता है। और ये वीज़ा ऑनलाइन मिलता है आपको, कहीं आपने ना तो एम्बेसी जाना है, ना ही आपने अपॉइंटमेंट लेनी, ना ही पासपोर्ट जमा करवाना है। एक आदमी के लिए तकरीबन उसके अकाउंट के अंदर कोई 8 लाख रुपया का बैलेंस ये मांगते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है उसमें पासपोर्ट आपको 6 माह वैलिड चाहिए, आपका CNIC कार्ड होना चाहिए आपके पास, तो उसके अलावा आपका जो पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए, और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, वापसी का टिकट मांगते हैं और होटल बुकिंग मांगते हैं। दैट्स इट। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान सिंगापुर में नौकरियां क्या कर सकते हैं, कौन से इनको वहाँ पे काम मिलते हैं और तनख्वाहें क्या हैं। सिंगापुर पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन मौका मौजूद है। आए देखते हैं कि कौन सी नौकरियां मिलती हैं और तनख्वाहें कितनी होती हैं, वर्क परमिट के एग्ज़ाम क्या है, कैटेगरी क्या है। यहाँ पे जो वीज़ा की एग्ज़ाम होती है उसे कहते हैं पास, यानी कि कैटेगरी पास की एग्ज़ाम। यहाँ पे 5600 SGD यानी कि मंथली इनको सैलरी मिलती है। वो बंदे जो एम्प्लॉयमेंट पास यानी EP लेके आते हैं, यानी कि कोई एग्जीक्यूटिव हो गया, कोई मैनेजर हो गया, या कोई IT स्पेशलिस्ट हो गया, या कोई होटल का मैनेजर हो गया, या बैंक मैनेजर हो गया, या कोई ब्रांच मैनेजर हो गया, या होटल मैनेजर हो गया, उनको कोई 5600 जो सिंगापुर डॉलर उसमें सैलरी मिलती है। उसके बाद आते हैं मिडल में, उनके पास कुछ स्किल होती है, मैसन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, एक नर्स है, उनको मिलती है 3300 SGD यानी कि सिंगापुर करेंसी के मुताबिक जो उनका डॉलर है उसमें सैलरी मिलती है। फिर उससे नीचे आ जाएं आप, उसको S पास कहते हैं, जो कि दरमियाने तबका के लोग हैं, जो जैसा कि मुलाजम है, कोई लेबर है, कोई मैसन है, प्लम्बर है, या कोई हेल्पर है, कोई लोडिंग अनलोडिंग पिक एंड पैकर का काम करता है, या कोई वेटर है, तो उसको कोई 1600 से लेके $2000 तक सैलरी मिलती है सिंगापुर में। या कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम वो कर लेते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए जो ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है वो IT है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंजीनियर है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, डॉक्टर है, नर्स है, फार्मासिस्ट हो गया, तमीरात हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, शॉपिंग हो गया, तालीम हो गया, यानी कि एज अ टीचर आप यहाँ पे आ सकते हैं। अहम बात जो नोट करने वाली, नौकरी आप खुद नहीं लगा सकते, आपको वहाँ पे एम्प्लॉयर फाउंड करना पड़ता है जो आपको वहाँ पे ऑफर लेटर भेजता है। अब बात करते हैं कि शादी के बाद यहाँ पे सिंगापुर में शहरियत कितने साल में मिलती है, क्या तरीकाकार है, शादी कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी सिंगापुर से शादी कर लें तो कितने साल बाद आपको शहरियत मिलती है। यहाँ सबसे पहले साल में आपको शादी करनी पड़ती है, फिर 2 साल बाद आपको PR मिलती है, 2 साल के बाद फिर आपको यहाँ पे PR यानी कि परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिलता है, यानी कि 3 से 6 साल के अंदर आपको सिंगापुर का पासपोर्ट मिल जाता है ना आसान तरीका। सिंगापुर में दोहरी शहरियत रखने की इजाज़त नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने पाकिस्तान का भी पासपोर्ट रखा हुआ है और आप सिंगापुर का भी पासपोर्ट ले रहे हैं, तो आपको एक पासपोर्ट यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अंग्रेज़ी, मलाई, चीनी या तमिल ज़ुबान की बुनियाद पर आपको यहाँ पे पासपोर्ट मिलता है, यानी कि आपको यहाँ की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। अगर आप सिंगापुर के शहर लेते हैं तो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट वापस करना पड़ेगा। ये फैसला बहुत सोच समझ के करना है आप लोगों ने। पाकिस्तान से फ़्लाइट कौन कौन से जाती हैं? तकरीबन 9 घंटे से 10 घंटे की फ़्लाइट होती है कराची से, और लाहौर से तकरीबन 9 घंटे 52 मिनट की फ़्लाइट होती है। और जो यहाँ और सिंगापुर की जो टिकट है वो $400 से $200 जो है वो आपको टिकट मिल जाती है, जो कि पाकिस्तानी 55,000 रुपये बनता है। सस्ती टिकट जो है 1 वे, उसमें भी आप देख सकते हैं, और ये सस्ती और 1 वे टिकट है। अगर आपको 2 वे टिकट लेनी है, राउंड अप लेना है ट्रिप, तो उसमें आप $650 से $400 की टिकट मिल जाती है, जो कि 1,10,000 रुपये बनता है पाकिस्तानी। उसके अलावा 1,80,000 रुपये बनता है। इसमें कतर एयरवेज़ जाती है, एमिरेट्स एयरलाइन जाती है, थाई एयरवेज़ जाती है, एयर अरेबिया है। एयर अरेबिया थोड़ा सस्ती है, ये मशहूर एयरलाइंस हैं। सबसे अच्छी बात यह कि सिंगापुर की जो टिकट है उमूमी अप्रैल में आपको सस्ती मिलती है। दोस्तों, आज दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकार सिंगापुर की तरफ क्यों जा रहे हैं, आइए पहले समझते हैं। गोल्ड में सरमायाकारी, सिंगापुर में सोने की खरीदो फरोख्त पे कोई टैक्स नहीं है। आप जितना मर्जी गोल्ड खरीदें, जितना मर्जी गोल्ड सेल करें। यही वजह है कि दुनिया का तीसरा बड़ा सोने की तिजारत का वाहिद मरकज़ है सिर्फ सिंगापुर, दुबई नहीं है। सिंगापुर क्रिप्टो को बाकायदा तौर पर रेगुलेट करता है। यहाँ क्रिप्टो कारोबार कानूनी और महफूज तरीन समझा जाता है, जबकि कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं है यहाँ पे। ये सिंगापुर की प्रॉपर्टी जो है मार्केट इंतहाई मुस्तकम है। दुनिया की टॉप 10 महंगी प्रॉपर्टी मार्केट सिंगापुर के अंदर है। कॉर्पोरेट टैक्स है सिर्फ 17% है। कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं यहाँ पे, कोई विरासती टैक्स नहीं है यहाँ पे। कानून की यहाँ पे हुक्मरानी है, हर बंदा कानून के नीचे है। यहाँ पे करप्शन बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आज हमने सीखा सिंगापुर 1965 में एक गरीब जजीरा था जो आज दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बन गया है। फीकस आमदनी तकरीबन $88,000 है, पाकिस्तान से 58 गुना ज़्यादा।
दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट है। 194 ममालिक के ऊपर वीज़ा फ्री एंट्री है। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फीस सिर्फ 18,500 रुपये है। तो 5 से 3 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। नौकरियां यहाँ पे इंजीनियरिंग, फाइनेंसिंग, हेल्थ केयर, IT और उसके अलावा लेबर तबके में पैकिंग का काम मिल गया, फ्लोर तोड़ने का काम मिल गया। शादी के बाद तकरीबन 3 से 6 साल में यहाँ पे आपको पासपोर्ट मिल जाता है। पाकिस्तान से फ़्लाइट तकरीबन 9 घंटे, टिकट 55,000 रुपये है पाकिस्तान में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और मुझे अच्छा सा कमेंट करें, अच्छा या बुरा, आई विल एक्सेप्ट इट। मेरी इस्लाह करें और मुझे बताएं मैं नेक्स्ट किस मुल्क के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।